क्या लगता है अंशु जी, जो बात साहब कह रहे हैं कि मतलब ठीक है प्रोटेस्ट है लेकिन बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, खamenei की सरकार सेफ है। अब ये तो अभी बहुत जल्द आगे आने वाला वक्त बता देगा, क्योंकि 111 से ज्यादा शहरों में, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और जो खामेनेई के अपने इलाके हैं, जो बिल्कुल बहुत कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट कल्चर को फॉलो करने वाले इलाके हैं, वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और हम इसको सिर्फ व्यापारियों से जुड़ा हुआ प्रोटेस्ट ना समझे। मैं फिर इस बात पर आऊंगी, इसमें महिलाएं भी शामिल है, इसमें जेन जी भी शामिल है। इन्फ्लेशन इस समय ऑल टाइम हाई है ईरान में, 40% इन्फ्लेशन है। रियाल की अभी ऑल टाइम लो वैल्यू बनी हुई है। और ये सब जो भाई अमेरिका और ईरान के हवाले से बात कर रहे थे, मैं आपको ये बताऊं कि इस इस्लामिस्ट रिवॉल्यूशन के पहले ईरान और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे। न्यूक्लियर अग्रीमेंट्स हुए हैं दोनों देशों के बीच में। लेकिन ये सत्ता परिवर्तन जब 78 और 79 की क्रांति के बाद हुआ, जब एक इस्लामिस्ट नेशन बन गया, कट्टरपंथी देश बना ईरान, तो इसके बाद अमेरिका के साथ लगातार संबंध खराब हुए। और अभी जो एक तरफ इजराइल के साथ इंगेज हुआ, एक तरफ ईरान के साथ इंगेज हुआ, वेस्टर्न नेशंस के साथ संबंध लगातार खराब होते चले गए। तो ईरान की बाहरी तौर पर भी हम देखें स्थितियां खराब हैं और आंतरिक तौर पर तो स्थितियां खराब ही हैं। तो ऐसे देश ना पिनास फिर वल्नरेबल होते हैं। जो कुछ हमने वेनेजुएला में यूएस की तरफ से होते हुए देखा, वो मुझे लगता है कि ईरान की जनता करना चाहती है और इसीलिए सड़कों पर है। तो हम डिनायल मोड में नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब जो वेनेजुएला में हुआ ठीक उसी अंदाज में नहीं होगा, लेकिन जनता खुद ऐसे हालात पैदा कर देगी। आपको लगता है उसे सपोर्ट अमेरिका का जरूर होगा। भाई ट्रंप की जो दिलचस्पी है, जाहिर सी बात है ईरान अकेला खड़ा है उस पूरे रीजन में जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को बिल्कुल बुलंद करता है, झुकता नहीं है, चाहे वो इजराइल ईरान की वॉर भी क्यों ना। उस वक्त भी ट्रंप आए बीच बचाव करने के लिए, लेकिन झुका नहीं ईरान। तो ट्रंप के लिए एक ईगो इशू भी है। और ट्रंप ने तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया इंटरव्यू में, भाई को मैं इंटरनेशनल लॉ वॉर नहीं मानता हूं, जो मेरा मनाएगा वो करूंगा मैं। और उन्होंने कह भी दिया कि अब की बार मारोगे, फोर्सेस भेज ही दिए मिडिल ईस्ट। तो ईरान से क्या क्या चाह रहे हैं वो, तेल के अलावा क्या नजर है ट्रंप की? ईरान से काफी चीजें चाह रहे हैं, बट मोटा मोटा तेल भी अलग रखी है। सबसे पहले वो ईरान से चाह रहे हैं उसके बिहेवियर में बदलाव की, और खासकर टुवर्ड्स इजराइल एंड टुवर्ड्स अमेरिका। वन, सेकेंडली उसी के पैरेलल में न्यूक्लियर डील, कि ईरान ये पक्का कर दे कि मैं न्यूक्लियर वेपन की तरफ नहीं जाऊंगा, एनरिचमेंट बंद करूंगा। आई थिंक मोटा मोटा ये दो हैं। तेल अमेरिका चाह रहा है, बट आई थिंक अमेरिका वेनेजुएला को अपनी कॉलोनी अगर बना लेगा तो इस पूरी सेंचुरी में 100 साल में अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल होगा। ठीक है, वो अलग टाइप का तेल है, वो थोड़ा थिक तेल है, हैवी क्रूड एंड ऑल, बट ईरान का तेल एक फैक्टर है, नो डाउट। बट आई थिंक इस समय उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यू आर सो वेरी राइट। जहां ईरान बैठता है, यहां से अगर तेल पे भी वापस आ जाए, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है, यहां से करीब दुनिया का 20% फिलहाल जो ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूस होकर निकलता है, यहां से निकलता है, इराक का भी, सऊदी का भी, कुवैत का भी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बॉटलनेक है, एज वेल एज ईरान जहां बैठा है, यहां से आप ऊपर रशिया की तरफ एक्सेस, सेंट्रल एशिया की तरफ एक्सेस, लैंड एक्सेस। इनफैक्ट भारत के लिए हम जो चाबार पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी रुकी पड़ी है, हम जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे हैं, पार्टनर हैं हम, बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। रशिया को भी फायदा उसका। देखिए, रशिया के पास इस समय ओशन एक्सेस, ऊपर नॉर्थ सी में वो ठंडी सीज है, ब्लैक सी में है, पर ब्लैक सी भी नैरो हो जाता है, टर्की उसके बॉटलनेक पे बैठा है, राइट। व्लादिवोस्तोक ईस्ट में चलिए माने, बट यहां पे ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वाला, ये जो सा भी सी गल्फ कहेंगे, पर्शियन गल्फ है, ये बहुत अच्छा एक्सेस है रशिया के लिए। तो ज्योग्राफिकली बहुत ही वेल लोकेटेड है। आई मीन वेल क्या लोकेटेड, इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन ये है। नाउ अमेरिका अभी जो होगा, हो सकता है, जैसे वल्नरेबिलिटी है देश के अंदर, डिससैटिस्फैक्शन, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि आज सत्ता गिर जाएगी, कल गिर जाएगी, बट लोगों को होप नहीं दिख रही है जो समझ आ रहा है। देखिए, आप वहां थे, आपको बेहतर आइडिया होगा।